पांडुरंगा गांव में पल्लवी और शशिकला रहती थीं, जो बहू और सास थीं। बहू को बिरयानी बहुत पसंद थी। वो हर कभी पकाकर खाती रहती थी। एक दिन दोनों बैठकर टीवी देख रही थीं और बड़ी मगन थीं। लेकिन तभी शशिकला का पति उदास चेहरे के साथ वहां आया और बड़ी दुखी आवाज में कहा, शशि, तुम्हारी दादी मर गई। एक दिन पहले ही मुझे खबर मिली। क्योंकि मैं गांव में नहीं था और तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं था तो मैं खबर नहीं दे पाया। हे भगवान, दादी मुझे छोड़कर चली गई। जब भी मैं घर जाती थी वो मुझे अपनी पेंशन के पैसे देती थी। अब कौन देगा मुझे? हाय राम, ये क्या हो गया? तुम कहाँ चली गई दादी सास? जब भी मैं उनके घर जाती थी वो मेरे लिए कैसी मस्त बिरयानी बनाकर देती थी। मैं रो रही हूँ कि वो मुझे पेंशन के पैसे दिए बिना चली गई। तुम क्यों रो रही हो? मेरा दुख ये है सासू माँ कि मेरे लिए बिरयानी पकाने वाला कोई नहीं रहा। हाय दादी, क्यों चली गई तुम? विश्वा ने उनका आलाप सुना। मुझे लगा था कि तुम उसके प्रति लगाव होने से रो रही हो, लेकिन एक पेंशन के लिए रो रही है और दूसरी बिरयानी के लिए। हाँ जी, रोने के अलावा और क्या कर सकते हैं? लेकिन मुझे अभी भी कुछ उम्मीद है, क्योंकि मरने के बाद जो समारोह होता है उसमें वे बिरयानी परोसते हैं। खाकर याद करूंगी दादी को। विश्वा ने उनकी बातें सुनी तो, छी छी, तुम दोनों नहीं सुधर सकती हो। वे कोई समारोह नहीं कर रहे हैं। वो वहाँ से चला गया। तब बहू, हाय हाय, ये आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। वो दिन समाप्त हो गया। अगले दिन सुबह सुबह बहू जाग गई। हर सुबह मुझे तो उठकर घर के सारे काम करने होते हैं और मेरी सास खुशी से भगवान विष्णु की तरह अपने बिस्तर पर लौटती रहती है। वो ऐसे सोच ही रही थी कि उसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आई। आय हाय, ये बिरयानी की महक कितनी अच्छी है। ये आ कहां से रही है? कौन है ये? इस बीच उसकी सास उठ गई। अरे बहू, कहाँ है रे? क्या तुम उस खुशबू को सूंघती सूंघती वहाँ पहुँच गई हो? हाँ, यही तो काम है ना बस मुझे। लेकिन आखिर इतनी सुबह सुबह बिरयानी कौन बना रहा है? पार्वती के घर के अलावा और कहाँ बन सकती है? लगता है उसका बेटा आज विदेश से आ रहा है। उसे बिरयानी पसंद है। उसने मुझे नाश्ते का सामान वगैरह बनाने के लिए भी बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे तबीयत सही नहीं लग रही थी और इसीलिए उसने मुझसे बात ही करना बंद कर दिया। आपको बनाना नहीं होगा, इसीलिए बहाना बनाया। मैं जाकर करूंगी पार्वती आंटी की मदद। मदद वदद तो बहाना है, बिरयानी खाने जाना है। कुछ तो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ उनकी मदद करने जा रही हूँ। पहले घर के कामों में मेरी मदद करो, बाद में जाना वहाँ मदद करने वाली। वो उसे अंदर ले गई। बहू अपने मन में, बिरयानी की महक से मैं पागल हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने वो बिरयानी नहीं खाई तो मर ही जाऊंगी। लेकिन मेरी सास मुझे वहाँ जाने से रोक रही है। अब मैं क्या करूँ? अगर सास को बताए बिना वहाँ चली गई तो सास नाराज हो जाएगी और मुझसे बात करना बंद कर देगी। वो किसी तरह सास से बचकर बाहर निकल गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया और पार्वती के घर गई। मेम साहब, प्लीज कुछ खाने को दे दीजिए ना। अरे चली जाओ यहाँ से। तुम सुबह ही भीख मांगने के लिए निकल गई? अभी मैंने घर के काम भी नहीं निपटाए हैं और मेरा बेटा भी आने वाला है। मेम साहब, हम जैसे भूखों को खाना देंगी तो आपके बेटे का भला होगा। एक प्लेट बिरयानी दे दीजिए ना मेम साहब। उसके कई बार कहने पर पार्वती मना नहीं कर सकी और उसे बिरयानी दी। बहू ने ले ली और बिना एक पल की देर किए खाने लगी। पार्वती ने उसे ठीक से देखा। मुझे लगता है कि मैंने पहले इसे कहीं देखा है। वो उसका दुपट्टा हटा देती है जिससे उसने अपना चेहरा ढाक रखा था। अरे ये क्या है? तुम भीख मांग कर क्यों खा रही हो? अगर तुम घर आओगी तो क्या मैं नहीं दूंगी खाने के लिए? तुम भी अजीब हो। तुम्हारी सास तो खाने बैठी है। बहू अंदर जाती है और वहाँ अपनी सास को बैठे देखती है। सासू माँ, आपने कुछ देर पहले कहा था कि पार्वती आंटी से बात बंद हो गई है और खुद यहाँ आकर बिरयानी खाने बैठ गई। शर्म नहीं आई? अरे बहू, तुम बिरयानी की इतनी शौकीन हो,
मैंने झूठ बोला ताकि तुम यहाँ आकर सारी बिरयानी चटना कर जाओ। अभी अभी तो उठी थी आप, ब्रश भी नहीं किया होगा अभी तक आपने। अरे इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खाने से पहले ब्रश करने की क्या जरूरत है? खा कर लूंगी ना ब्रश। अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ। बहू भी बैठ गई। वे दोनों बिरयानी खाने लगे। ऐसे खा रही थी जैसे उन्हीं के लिए बनी है। पार्वती उन्हें खाते देख रही थी। वो जिस स्पीड से खा रही थी वो दुखी हो रही थी। हे भगवान, दोनों दानवों की तरह खा रही हैं। मैंने बेकार ही बुला लिया। हे भगवान, मैंने काफी खा ली। पार्वती, तुमने बिरयानी इतनी स्वादिष्ट बनाई थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो पेट ही फट जाएगा। वो चली गई, लेकिन बहू अभी भी बैठी थी। पार्वती आंटी, थोड़ा सा रायता प्लीज। क्या तुमने अभी तक ठीक से नहीं खाया? मेरे बेटे के लिए कुछ चावल तो छोड़ दो कम से कम। पार्वती आंटी, ये बात तो सही नहीं है। आप ही ने बुलाया ना हमें खाने के लिए। हाँ। वो रोने का नाटक करती है और खाना जारी रखती है। पार्वती उसे भौचक्की होकर देखती है। जैसे ही उसने खाना पूरा किया तो बोली, पार्वती आंटी, अब मैं जा रही हूँ। आप ना दूसरों का सम्मान करना नहीं जानती। आपने हमें खाने के लिए बुलाया और हमें शर्मिंदा किया। उसने उदास चेहरा बनाया और वहाँ से चल दी। पार्वती अपने दिल में, हे परमात्मा, ऐसा क्यों किया मैंने? मुझे माफ कर देना। ऐसे सोचते सोचते उसने प्लेट देखी। उसमें चावल का एक दाना भी नहीं था। अगर मैंने ऐसे नहीं कहा होता तो उसने और खा लिया होता। ये सोचते हुए बिरयानी के बर्तन का ढक्कन हटाकर देखा। वो बर्तन एकदम खाली था। वो चौंक गई। हे भगवान, उसने पूरी बिरयानी खा ली और जाते जाते मुझे बुरा बनाकर चले गई। कितनी चालाक है, और मैं उस पर सहानुभूति दिखा रही हूँ। भगवान बचाए ऐसे पड़ोसियों से। इस बीच पार्वती का बेटा आ गया। माँ, मैं आ गया। मेरी बिरयानी कहाँ है? क्या बिरयानी? कौन सी बिरयानी? उन सास और बहू ने सब खत्म कर डाली। कुछ दिखे तो खा लो। वो उस बर्तन को अपने हाथों में लेकर देखता है और खाली देखकर चौंक जाता है। इच्छाधारी नागिन के 10वें भाग में हमने देखा कि विजय और प्रिया रात में ही भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, कहानी के इस भाग में देखते हैं। विजय और प्रिया दोनों के भाग जाने के बाद विजय के माँ बाप जानकी और बद्री बहुत दुखी होते हैं। देखो जी, वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा और हमसे दूर होता जा रहा है। वो बहुत रोती है। तब बद्री कहता है, जानकी, तुम रो नहीं। मुझे लगता है कि वे केवल मानव रूप में ही रहना चाहते हैं, तो उन्हें जाने दो। यदि वो उस लड़की से शादी कर लेता है तो निश्चित रूप से मानव रूप में ही जिएगा। वे दोनों उदास महसूस करते हैं। दूसरी तरफ विजय और प्रिया चलते चलते दूर निकल गए। देखो प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया। अब अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो हमेशा के लिए मानव रूप प्राप्त कर लूंगा। जब वे बात कर रहे होते हैं, अचानक एक बड़ा सा सांप पृथ्वी से बाहर निकल आता है। वे दोनों उस सांप को देखकर डर जाते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। कुछ दिनों के लिए तुम दोनों को लोगों की नजरों से दूर रहना होगा। तुम मेरे अंदर रह सकते हो। सांप ने ये कहते हुए अपना मुंह खोला। वे दोनों हामी भरते हैं और सांप के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। वहां सब कुछ बहुत सुंदर होता है और वे वहां रहने की सोचने भी लगते हैं कि अचानक वो सांप जादूगर बन जाता है। मेरी परीक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब मैं तुम दोनों के जीवन की देवी को खुश करने के लिए बलि चढ़ाऊंगा। वो वहां से गुफा में जाता है और दोनों को अपनी शक्तियों के दम पर बाहर ले आता है। वे दोनों उसे देखकर बहुत सहम जाते हैं। तुमने हमें धोखा दिया है। वो जादूगर को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि अगले कुछ पलों में तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। मैं देवी के लिए तुम्हारी कुर्बानी दूंगा। उसने एक तलवार उठाई और फौरन उनके सिर काट दिए।
लेकिन उसे कोई शक्तियां नहीं मिली। वो सकते में आ गया। क्या हुआ? मुझे कोई शक्तियां क्यों नहीं मिली? वो उनकी ओर ध्यान से देखता है। तब उसे प्रिया के गले में एक मंगलसूत्र दिखता है। ओह, मुझे लगता है कि दोनों ने मेरे अंदर ही विवाह कर लिया, इसीलिए तो दोनों मनुष्य रूप में थे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। यदि इनमें से एक सांप और एक मानव भी रहता और बलि चढ़ते, तब भी मुझे बहुत सारी शक्तियां मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो दुखी महसूस करता है और वहां से गायब हो जाता है। वहां बद्री और जानकी विजय की चिंता में घुल रहे होते हैं। सुनो, बहुत देर से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मुझे लगता है कि विजय, हमारा बेटा खतरे में है। हमें उसके पास तुरंत पहुंचना चाहिए। उसने बद्री से विनती की। उसने हमारी बातों की परवाह नहीं की और हमें 2 बार मिलकर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तुम उसकी परवाह क्यों कर रही हो? तुम खुद जाओ और ढूंढो। आप अपने बच्चे को आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं माँ हूं उसकी। ये कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। जानकी उन्हें ढूंढती हुई उस स्थान पर पहुंचती है जहां वो दोनों मरे पड़े थे। हे भगवान, आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? वो बहुत रोती है और अपनी शक्तियों के बल पर अपने पति को वहां ले आती है। हे भगवान, तुमने हमें जो उपहार दिया था, क्या तुमने उसे हमसे वापस ले लिया? यह अन्याय क्यों हुआ हमारे साथ? बद्री, मैं अपने बच्चे और उसकी प्रेमिका को जीवित करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें और मुझे मरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो जानकी? हमारा प्यार जीता था। हमें उनके प्यार के लिए आहुति देनी होगी। प्यार को जिंदा रखना होगा। भले ही हम न रहें, लेकिन प्यार अमर हो जाएगा। यदि हम दोनों अपने जीवन का बलिदान करते हैं तो वे दोनों भी सांप के रूप में जीवित हो जाएंगे। मैं अपने बच्चे के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। फिर बद्री और जानकी अपनी आत्माओं का विजय और प्रिया के शरीर में प्रवेश करा देते हैं और इस तरह अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। विजय और प्रिया जीवित हो उठते हैं, लेकिन नाग और नागिन में बदल जाते हैं। विजय अपने माता पिता के बलिदान के बारे में जानकर बहुत रोता है। माँ और पिताजी, आप दोनों ने मेरे और प्रिया के लिए अपनी जान दे दी। आप महान हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन तभी सुकन्या और नागराज वहां प्रकट होते हैं। वे दोनों जानकी और बद्री को मृत देखकर बहुत दुखी महसूस करते हैं। फिर बदले में बूढ़े हो चुके सुकन्या और नागराज ने अपनी आत्माओं का जानकी और बद्री के शरीर में प्रवेश करा दिया। जानकी और बद्री को जीवन दान मिला। बद्री और जानकी सुकन्या और नागराज को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी महसूस करते हैं। थोड़ी देर के बाद सुकन्या और नागराज ने प्राण त्याग दिए और गायब हो गए। विजय, क्या तुमने देखा है कि तुम्हारी सिर्फ एक गलती के कारण क्या हो गया है? अगर तुमने मेरी बात सुन ली होती तो मैं अपने माता पिता को खोता नहीं, वो आज जिंदा होते। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं अपनी गलती मानता हूं। प्रिया भी अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदा थी। फिर अचानक एक आकाशवाणी होने लगती है। इधर देखो, नागराज और सुकन्या मेरे साथ सुरक्षित हैं, लेकिन अब वे लौट कर कभी नहीं आ सकेंगे। उनसे मिलने तुम्हें ही यहां आना होगा। ये सुनकर जानकी और बद्री बड़े खुश होते हैं। स्वामी, हम निश्चित तौर पर उन्हें देखना चाहते हैं। कृपया हमें भी अपने पास बुला लें। विजय और प्रिया धरती पर ही रह सकते हैं। विजय, अब हम जाएंगे। तुम दोनों सुख से रहो। हम अपने माता पिता के साथ ही खुश रहेंगे। हम उन्हें छोड़कर यहाँ धरती पर नहीं रह पाएंगे। हम भी आते हैं पिताजी। नहीं विजय, तुम यहीं रहो और साथ में खुश रहना। वे दोनों वहां से चले गए। विजय और प्रिया अकेले रह गए। विजय और प्रिया वहां रहते हैं। कुछ समय बीत जाता है। वे दोनों खुशी महसूस नहीं करते। एक दिन वे दोनों मंदिर जाते हैं।
हे भोलेनाथ, हम सांप के रूप में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो गलती की है उससे हमारा परिवार छिन गया है। हमारे पास इतनी कम उम्र में उनके पास जाने का रास्ता भी नहीं है। 21 साल तक मैं एक इंसान के रूप में रहा हूं। प्रिया 20 साल तक एक इंसान के रूप में रही है। इसीलिए नाग और नागिन के रूप में रहना हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। कृपया हमें इंसान ही बना दीजिए। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। फिर अगले 7 दिन तुम्हें बड़े कठिन नियमों का पालन करते हुए मेरी पूजा करनी होगी। 8वें दिन तुम वो रूप ले लोगे जो तुम चाहते हो। और फिर वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उन्होंने 1 हफ्ते तक सारे नियमों का पालन करते हुए पूजा की और तब सामान्य मनुष्य बन गए। वे दोनों बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम आपसे आपकी नियमित रूप से आराधना करेंगे। अब हम अपने गांव जा रहे हैं, उन्होंने कहा और वहां से चले गए। उनका पूरा परिवार जो आकाश से ये सब देख रहा होता है, निश्चिंत महसूस करता है। सुकन्या, नागराज, जानकी और बद्री सब आकाश में एक साथ होते हैं। जानकी की आंखों में उन्हें साथ देखकर खुशी के आंसू भर आए।